भविकपाङ्गमोदनिवासरं प्रतिदिनं प्रणमामि जिनेश्वरं प्रतिदिनं प्रणमामि जिनेश्वरं। सर्वज्ञ सर्वदर्शी चरम तीर्थंकर अहिंसा के अवतार विश्व वंदनीय शासनपति श्रमण भगवान वर्धमान महावीर के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। हृदय की अनंत अनंत आस्था के केंद्र, संयम धन के दाता, संसार सागर से तिरने का सन्मार्ग बताने वाले पूज्य गुरु भगवान श्रमण सूर्य दिव्य विभूति 1008 श्री मर्दर केसरी मिश्री मल जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। अहिंसा दिवाकर लोकमान्य संत शेरे राजस्थान वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। मरुदरा भूषण संत शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री सुकन मुनि जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। साधना की प्रतिमूर्ति सद्गुणों की उपासिका सरल मना शांत दांत गंभीरा गुरुवरिया माँ सती श्री सज्जन कंवर जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, जिन वाणी के सच्चे उपासकों, शीलवती माता एवं बहन, अभी आपके सामने मां साध्वी स्नेह प्रभा जी ने माता पिता के उपकारों के बारे में भिन्न भिन्न तरीके से अवगत कराया। माता पिता के उपकार जो व्यक्ति नहीं जानते हैं उन्हें जान लेना चाहिए, जिनके वर्णन भगवान ने ठाणाई सूत्र के चौथे ठाणे में किए। दूसरी बात, माता पिता के इस पावन दिवस पर कावेरी पाकन से जो मीठा लाल जी आए मिठास, उन्होंने भी कविता रखी। हम भी प्रवचन देंगे, मैं भी दूंगी आपके सामने। एक सूचना है, आने वाले 3 तारीख रविवार को अगस्त आएगा ना, नानी भाई के मायरे पर प्रवचन होगा और भक्ति की मिसाल नरसिंह मेहता की भक्ति कैसे थी है, हम हमारे भगवान की भक्ति कैसे करें, उनकी भक्ति में क्या विशेषता थी कि हिंदू धर्म के अंदर उनको भक्ति की एक मिसाल बताया। और भक्त की भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि भगवान को भी आना पड़ता है। किसको आना पड़ता है? भगवान। आप भी भक्ति करते हैं, हम भी भक्ति करते हैं, लेकिन आज दिन तक भगवान नहीं आए। क्या नहीं आए? भगवान। तो क्या कमी रही हमारी भक्ति में? यह 3 तारीख को सुनेंगे। और भक्ति के ऊपर भगवान पुकार सुनकर कैसे आते हैं वो भी देखेंगे। तो प्रवचन की विषय है भक्ति की शक्ति। भक्ति की शक्ति ये मायरा तो उदाहरण है। जैसे हम प्रवचन में बीच में कहानी कहते हैं, क्या बोलते हैं? उदाहरण, दृष्टांत। किसी बात को पुष्ट करने के लिए जो बीच में उदाहरण देते हैं, बातें नहीं। मैंने दरवाजा बंद कर दो, सबका बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, और आप लोग भी नीचे बैठ जाओ प्लीज। दरवाजा क्लोज कर दो। ये तो अपनी बात को पुष्ट करने के लिए हमारे आगमों के अंदर भी एक उदाहरण है। कर दो भाई, आपको जो करना अंदर ही करो। वहां बस आगमों में उदाहरण है और प्रवचन में उदाहरण देते हैं प्रतिदिन। इसी प्रकार भक्ति के ऊपर उदाहरण है नरसिंह मेहता, और वो उदाहरण कैसे प्रस्तुत हुआ उसके बारे में विवेचन करेंगे। तो बात चल रही है माता पिता के जीवन के अंदर, हमारे जीवन में माता पिता के उपकार। भारतीय संस्कृति में 4 को देवतुल्य माना। 4 को, हाँ, मातृदेवो भव, पितृदेवो
भव, गुरु देवो भव, अतिथि देवो भव। ये 4 देवता के तुल्य होते हैं। 4 क्या होते हैं? देवता के समान। ठणाक सूत्र में कहा 4 जनों से व्यक्ति अपने जीवन में कभी उऋण नहीं हो सकता। 4 जनों से, माता, पिता, गुरु और हमारा जीवन बनाने वाला हमारा सेठ। जहां पर कहीं आपने नौकरी की हो या आपको पैरों पर खड़े होने के लिए आपको जो सपोर्ट किया है, सहायता दी है, उनके उपकार को आप नहीं, उनके ऋण को उतार नहीं सकते। यह ठणाक सूत्र में कहा प्रभु महावीर। और अभी आपने सुना ओज आहार, रोम आहार, कमल आहार। ओज आहार वो है जब तक पिता का ओज आपके शरीर में विद्यमान है तब तक आप जिंदे हैं। तब तक आप क्या हैं? पिता का ओज आहार, माता का रज, पिता का वीर्य, दोनों मिलने के बाद में ओज आहार बनता है। और वो ओज आहार होता है जो जब तक वो हमारे शरीर में विद्यमान है तब तक हम जी रहे हैं। तब तक हम न, जिस दिन ये खत्म हो जाएगा उस दिन क्या हो जाएंगे? 100 साल पूरे। तो उपकार है कि नहीं माता पिता का? जब तक हम जिएंगे तब तक माता पिता का हम पर क्या है? उपकार है। और किस्मत वाले होते हैं वे माता पिता जिनकी बच्चे सेवा करते हैं, जिनके सेवा करते हैं, आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, सत्कार करते हैं, माता पिता की कदर करते हैं, माता पिता को इज्जत देते हैं। और वे आज्ञाकारी माता पिता के बेटे जो हैं, उनके माता पिता जितना अमीर इन संसार में कोई नहीं। पैसे से अमीर तो बहुत है, लेकिन संतान की सेवा का फल प्राप्त कर, सेवा वाली संतान को जन्म देकर माता पिता जितने अमीर हैं ना, उतना तो एक बादशाह भी नहीं। तो बहुत बड़ी बात है। और अच्छे डॉक्टर बनो। आज मैंने आपकी तरफ से डिस्टर्ब बहुत ज्यादा हो, आप यहाँ तो अंदर ही बैठ जाइए। अब दरवाजा नहीं खुलेगा। से बंद कर दो। बंद कर दो, बंद कर दो, बंद कर दो। संतोष भाई, संतोष रखो, बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, इनको भी भेज दो अंदर। अच्छे डॉक्टर बनो, अच्छे जज बनो, अच्छे इंजीनियर बनो, पैसा कमाओ, पद पाओ, प्रतिष्ठा पाओ, लेकिन माता पिता की क्या करो? सेवा। आशीर्वाद लेते रहो, संस्कृति से जुड़े रहो और धर्म से जुड़े रहो, भगवान का स्मरण करो। ये करने में नुकसान नहीं है, फायदा ही फायदा है। कई लोग हैं जिनके बेटे माता पिता को वृद्ध आश्रम में भी, ये वृद्ध आश्रम के अंदर जिनके माता पिता हैं, ज्यादातर वे पढ़े लिखे लोगों के माता पिता हैं और बड़े पद वालों के, पैसे वालों के माता। बाकी सामान्य व्यक्ति के माता पिता वृद्ध आश्रम में नहीं, वृद्ध आश्रम में नहीं होते हैं, होते घर में हैं। लेकिन वो घर में भी अपने माँ बाप को कैसे रखते हैं? जैसे वो अपने माता पिता के घर में बचपन में रहे, वैसे माँ बाप को नहीं रखते। माँ बाप ने उनको प्यार से, लाड से, प्रेम से रखा, आपकी सारी जिद्दें, आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी की, सारे अरमान पूरे किए। लेकिन एक बेटा बड़ा होने के बाद भी माता पिता के छोटे छोटे अरमान भी पूरा नहीं कर सकता। अपमान करते हैं, झिड़कियां देते हैं, झटके देते हैं, गालियां बोलते हैं और
पिटाई भी कर लेते हैं। क्या करते हैं? पिटाई। सबके सब नहीं करते हैं, लेकिन ऐसे हैं भी। आप ये मत सोचना कि ऐसे बेटे नहीं है जो माँ बाप की पिटाई नहीं करते हैं, करते हैं। भूखा भी रखते हैं, मल मूत्र में ही पड़े रहते हैं माता पिता, ध्यान भी नहीं देते हैं। लेकिन एक कहते हैं कि माँ घर की अस्मिता है, माँ घर की अस्मिता है तो पिता घर का अस्तित्व है। माँ क्षमा की मूर्ति है तो पिता संयम का देवता है। माँ संस्कृति है तो पिता प्रकृति है। माँ का संतान पर उपकार है तो पिता का संतान पर अधिकार है। माँ शीतल छाया है तो पिता का सिर पर साया है। याद रखना, जीवन के अंदर जो माता पिता को खुश प्रसन्न रखते हैं उनकी 4 चीजें रोज बढ़ती हैं। 4 चीजें, अभिवादनशीलस्य और नित्य वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते यश बुद्धि आयुर्बल। जो माता पिता को प्रतिदिन प्रणाम करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनके 4 चीजें प्रतिदिन बढ़ती हैं। एक तो यश, दूसरी बुद्धि, तीसरा आयु और चौथा बल। इन 4 चीजों में क्या होती है? वृद्धि होती है। तो माता पिता के उपकार का बदला तो हम चुका ही नहीं सकते हैं। एक कारण है जिसमें चुका सकते हैं, उसमें वो है कि अगर माता पिता का मन किसी कारण से धर्म से विमुख हो गया हो, थानक जाने के लिए तैयार नहीं हो रहे हो, तो माता को पिता को उनको समझा कर प्रेम से और अपने साथ में लेकर आप अगर धर्म स्थान में लाओ, गुरु के दर्शन कराओ, मंगलिक सुनवा दो या प्रवचन में बिठा दो न, टाइम पर लेने के लिए आ जाओ, तो आप पूर्ण हो सकते हैं। यही एक ही मार्ग है, चाहे माता हो, चाहे पिता हो और चाहे गुरु हो। कई बार जैसा अभी थोड़े दिन पहले आपने सुना, मथुरा के अंदर आचार्य मंगू जो धर्म से विचलित हो गए थे, उनको शिष्यों ने समझाने का प्रयास किया, वो नहीं समझे, वो बात अलग है। एक और आगम में एक वर्णन आता है जिसमें आषाढ़ा ठाकुर आषाढ़ा भूति नाम के आचार्य हुए, जिनको एक शिष्य ने लाइन पर लेके आए। आचार्य को क्या लाए? लाइन पर। बहुत बड़ा प्रसंग है, वो मैं नहीं कहूंगी। तो ऐसे शिष्य जो गुरु एक बार दिख जाए और शिष्य उनको दृढ़ कर ले, तो वो शिष्य भी क्या हो सकते हैं? गुरु से ऋण हो सकते हैं। बाकी तो कहा कि माता पिता माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर दूजा कोई खजाना नहीं है। जिन्होंने जन्म दिया है, जिन्होंने जीवन दिया है, जिनके उपकार से हम जी रहे हैं, उनके दिल को कभी दुखाना नहीं है। अभी मिट्टू भाई ने कहा कि माँ को याद करते हैं, पिता को नहीं। माँ को याद करते हैं। और मैं आपको कहूँ तो ओज नाम का जो शब्द लगता है वो पिता के कारण से। ओज कौन है? पिता। शक्ति कौन है? माँ। आपके चेहरे पर तेज है, वो आपके पिता का उपकार है। आपके शरीर में ताकत है, वो माँ का उपकार है। याद रखिए। इसलिए कहते हैं पिता कितना प्यार करता है, बच्चों को जताता नहीं। बाप कितना प्यार करता है, बच्चों को जताता नहीं, और बच्चों के लिए करता है मेहनत मजदूरी, पर वो कभी शर्माता नहीं। मेहनत करेगा, मजदूरी करेगा, शर्माता नहीं है। जिम्मेदारियों का कितना बोझ है वो कभी घर पर बताता नहीं है, और पिता के लिए कोई शब्द नहीं है, इसलिए कोई लिख पाता नहीं है।
पिता के लिए कोई शब्द नहीं है, इसलिए वो लिख नहीं पाते हैं। क्योंकि जब माँ की पेट में संतान आती है ना, तो पिता चिंता करते हैं इनका जीवन बनाना, इनका क्या बनाना, जीवन, पालन पोषण की चिंता, पढ़ाई की चिंता, पैरों पर खड़ा करने की चिंता, बड़ा बिजनेसमैन बनाने की चिंता, बड़ा बंगला बनाने की चिंता, न बढ़िया लड़की से शादी कराने की चिंता, और बड़ा को बड़े यानी बेटे को बड़ा बनाने में पिता ने अपनी जिंदगी को दुखमय बना दी। पेट काट काट कर पैसा इकट्ठा किया और रात दिन दौड़ा, इतनी जिम्मेदारियां का निर्वाह किया और बेटे को तो बड़ा बना दिया, लेकिन बेटे ने बाप को छोटा कर दिया। बेटे ने बाप को क्या कर दिया। हमारे तरुण सागर जी जो जैन संत महान आचार्य हुए, वो क्या कहते थे, ऐसी स्थितियां देखकर, क्योंकि साधु समाज सब समाज में जाते हैं, सब गांव में जाते हैं, सब बस्ती में जाते हैं, तो वहां पर माता पिता की स्थिति घर के अंदर पांव रखते ही एक नजर इधर से उधर घुमाई, सारा जायजा कर लेते हैं, मुआयना कर लेते हैं घर की स्थिति का, क्या स्थिति है घर के अंदर। एक बार माँ बाप को मंगलिक देने के लिए चले जाए, पूछे कुछ भी नहीं कि बेटो सेवा करे कि बहु सेवा करे, पूछे को नहीं, लेकिन उन्होंने चेहरा देखने बाप जाए के इना बेटा सेवा करे के नहीं करे। जब ये स्थिति साधु संत देखते हैं कई घरों में, तो उन्होंने एक बड़ी बात कही, एक वाक्य फरमाया कि अपने बेटों को इतना लायक मत बनाना, अपने बेटों को इतना लायक मत बनाना कि वो बुढ़ापे में आपको नालायक कहे। जब बेटा बहुत ज्यादा लायक हो जाएगा ना, तो बुढ़ापे में बेटा बाप को क्या कहेगा, नालायक। क्योंकि बंधुओं कभी कभी संतों को कड़वी बातें कहनी पड़ जाती हैं। जब ये स्थितियां हमारे घरों में देखते हैं तो कहनी पड़ जाती है। तो उन्होंने ये कहा, तो जब बाप तो अरमान इतना, बाप के अरमान कितने, आकाश जितने, बाप के अरमान आकाश जितने होते हैं कि बेटा आकाश को छुए, आसमान की बुलंदियों को छुए। लेकिन बेटा जब बड़ा होता है तो बाप की कदर घटा देता है। कहीं करियो है उम्र, खाली नौकरी की दियो नौकरी, किराया मकान में रिया हो, खाली साइकिल चल रही हो, साइकिल मैं किन में बैठा गाड़ी में बंगला में रेवा, माने नीचे काम करे 100-200 तो कहीं की तो थे के गुनी, ऐसे कहने वाले मिल जाते हैं। याद रखो, पिता ने हमको योग्य बनाया और कमा कमा कर अन्न खिलाया। पिता ने हमको योग्य बनाया, कमा कमा कर अन्न खिलाया, पढ़ा लिखा गुणवान बनाया और जीवन पथ पर चलना सिखाया, जीवन पथ पर चलना सिखाया। जोड़ जोड़ अपनी संपत्ति का बना दिया हकदार, अपनी संपत्ति का क्या बना दिया, हकदार बना दिया। माता ने पिता ने कोई क्या कहीं दियो थे कहीं करियो, अगर कोई कह देवे तो बहुत बड़ी गलती करे। एड़ा शब्द बोलने माता पिता रा कलेजा रमायने यानी पिन चुबो ने वे अच्छो काम नहीं करे, वे बहुत बुरा काम कर दिया है। क्योंकि माँ बाप ने जो दिया ना गिन के दिया ना तोल के दिया, ना गिन के दिया ना तोल के दिया। माता पिता ने जो भी दिया बेशुमार दिया। थके और सोए हुए भी कभी थके होते हुए भी कभी थककर सोते हुए नहीं देखा, और पिताजी को कभी जिम्मेदारियों से भागते हुए नहीं देखा। इसलिए कहते हैं कि माँ के आंसू दिखते हैं और पिता के आंसू बिकते हैं। बंधुओं याद रखना, जो माता पिता का अपमान करता है
अलग, माँ बाप को अलग कर देता है, आप अलग। ऐसा भी तो है हमारे समाज में, एक ही बेटा ने एक ही बेटा क्या रहता है, एक ही बेटा ने एक ही बेटा क्या रहता है, अलग रहता है। नहीं बड़ा तो क्या हमारे बेटा बिया को और बिया जेकनारे जीवनी साता पूछो कहते साता नहीं हो अजात मृत मूर्खाणाम वर माद्यो न चांति में सकृत दुख करान वाद्या वंती मस्तु पदे पदे। एक तो जिसके बेटा हुआ ही नहीं वो बात, एक जिनके हुआ लेकिन होते ही बेटा मर गए, और एक ऐसा है जिसके बेटा हुआ मरा नहीं जिंदा है, लेकिन रोज सुबह उठकर पिताजी को गालियां देता है, अपमान करता है, पग पग पर दुखी करता है। तो शास्त्रकारों ने कहा, मैंने नहीं, शास्त्रकारों ने, वरमाद्यों ने शांति, पहली दो वाले अच्छे हैं। दो वाले कौन, जिन्हें वियज को नहीं और जिन्हें वेगा मर गया, विया को नहीं, वो एक ही के मुंडे उतारने विया को नहीं, दूजोड़ो आंखें में आंसू निकालने के पिया तो हाँ, लेकिन हाँ रिया को नहीं किया पड़ा न। तीसरो तो रोए रोए ने घर भर, रोए रोए ने हुचका लेने के घड़ा बिया पर एक नंबर रा कपूत भाई कामरा को नहीं। तो वो जो माता पिता को अलग कर लेते हैं या अलग हो जाते हैं, और अलग होने पर जिनके माता पिता दुख पाते हैं, कष्ट भोगते हैं, तो उन बेटों की दुर्गति पक्की, उन बेटों की दुर्गति क्या है, पक्की है, यहाँ पर भी और वहां पर भी। परिणाम अभी आपने सोचा कि दुनिया गोल है, भागकर कहाँ जाएगा, जो किया है वो सामने आएगा। तो अकेले माँ बाप को छोड़े नहीं, माँ बाप को अकेला छोड़े नहीं। और बाई चांस अगर किसी कारण से कोई ऐसा कारण, क्योंकि आप संतानी है ना, कई कारण हो सकते हैं, कोई बात नहीं, अगर आपको माता पिता से अलग होना पड़े तो अलग हो जाना, लेकिन समय समय पर प्रतिदिन जाकर के साता पूछ लेना, उनकी आवश्यकता की पूर्ति कर लेना, उनकी महीने महीने की दवाई बराबर ला करके देना, बीमारी सिमारी के बारे में पूछ लेना, इमरजेंसी हो तो खर्ची दे देना। उस समय बहाना मत करना कि माँ बाप के आंख का चश्मा टूट गया ने बेटा कहते अभी कहीं जरूरत है, कटे जाएगा होता है, अटेज तो पढ़िया हो घर मायने कटी बारे जावनो नहीं करनो नहीं, अब चश्मो आज वे तो कहीं न 15 दिन बाद में रहता कहीं न महीना भर बचे रहता कहीं, ऐसा नहीं करना। और उनकी बीमारी का इलाज भी जल्दी करा देना। आप प्रतिदिन ये भी पूछते रहोगे ना तो भी माता पिता आपसे क्या रहेंगे, खुश रहेंगे। और एक छोटी सी बात बताऊं, एक छोटे से गांव के अंदर रहने वाली एक माता जी दीपावली के ऊपर शहर में रहने वाले बेटे के घर गई, शहर में रहने वाले बेटे के घर पर गई और बहू ने देखा कि सासू माँ आ गई। कभी कभी तो दिवाली की तस्वीर करने के लिए छोटे गांव में वो जाते थे दीपावली मनाने के बाद में, लेकिन आज दिवाली पर कौन आ गई, माँ जी आ गई, सासू आ गई। सासू आ गई, धक्का लगा, ये क्यों टपक गई दीपावली जैसे मौके पर। अब ये बार बार रोकेगी टोकेगी, और इनका रोकना टोकना हमें अच्छा। हाँ, तो मैं बहनों से एक बात कह दूं, जो बुजुर्ग बहने हैं, एक बात ध्यान रखना, ये इस जमाने की बहू है, दीपावली पर होली पर कुछ भी खरीदे करे ध्यान ही मत देना। आप अपने मतलब की बात करना तो रोकेगी टोकेगी, बहू को बड़ी परेशानी, मन में बड़ी दुखी हुई, खिन्न हो गई, हंस करके सासू का स्वागत नहीं। सासू ने भी कुछ बुरा नहीं माना। दीपावली पर खरीदारी करने के लिए जाना था, उनके पति ने कहा आज बाजार में खरीदारी करने के लिए जाना है, जो जो चाहिए लिस्ट तैयार करना। अब पत्नी जी ने बड़ी सारी 1 मीटर जितनी लिस्ट क्या कर दी,
तैयार, वस्तुएं तैयार कर लिस्ट कर दी और पति के साथ में रवाना हुई। पति पत्नी कार में बैठे और बेटे को याद आया, अरे हम खरीदारी करने के लिए जा रहे हैं, माँ से भी लिस्ट ले लेते। किनसे? उनको भी कुछ चाहिए है, दीपावली है तो कुछ चाहिए तो ले ले। तो बहू ने कहा उनको क्या चाहिए, इतनी बुढ़ी हो चली है, उनको क्या चाहिए? बेटे ने कहा क्या फर्क पड़ता है, पूछ लो, चाहिएगा तो बोलेंगे, नहीं चाहिएगा तो नहीं बोले, पूछने में क्या है। बहू ने कहा तुम ही पूछ लो, या मेरे से होने वाला। गया बेटा, माँ से कहा माँ हम खरीदारी करने के लिए जा रहे हैं, आपको कुछ चाहिए तो बता दीजिए। माँ ने एक कागज था, ले बेटा, इसमें लिखा है, वो लेके आता। बेटे ने कागज जेब में डाल, बाजार में गए, वहां जाकर के पत्नी ने मन पसंद की बहुत सारी ढेर सारी वस्तुएं खरीदी, कपड़े खरीदे, मेवा, मिष्ठान, बच्चों के खिलौने, पटाखे, जो जो खरीदना मन चाहा सब खरीद लिया। खरीदा कर सामान गाड़ी में रखकर वापिस गाड़ी में बैठकर रवाना होने वाले थे। ने बेटे को याद आ, अरे माँ ने एक लिस्ट दी थी। बेटे ने वो जेब में से कागज निकाला और पढ़ा, उसके अंदर माँ ने क्या लिखा, बेटा मुझे नए वस्त्र नहीं चाहिए, मुझे कोई मिठाई और मिष्ठान नहीं चाहिए, मेवा नहीं चाहिए, आभूषण नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं जीवन के अंतिम पड़ाव पर हूँ। कहाँ पर हूँ? जीवन के अंतिम पड़ाव पर हूँ। बेटा हो सके तो एक दिन में तू मुझे 10 मिनट का समय दे। क्या देना? 10 मिनट का समय देना, मेरे पास में आना, 10 मिनट बैठना और मेरी गोदी में तुम सिर रख देना और मेरे मन में जो अरमान है, ढेर सारे जो आशीर्वाद है, वो सब आशीर्वाद दोनों हाथ से मैं तुम्हें देना चाहती हूँ और फिर यहाँ से विदा होना चाहती हूँ। जब ये पत्र पढ़ा तो बेटे की आंखों में क्या है? आंसू आए। माँ को कुछ नहीं चाहिए, माँ को क्या चाहिए? 10 मिनट का, एक 24 घंटे में से माँ को सिर्फ 10 मिनट दे। बेटे की आंखों में आंसू आए। पत्नी ने देखा, पास में बैठी थी कि कागज पढ़कर रोने लग गया। पता नहीं बुढ़िया ने क्या क्या मांगा है और ये घबरा गए। कहा क्या मांगा आपकी माँ ने? उसने वो पत्र दे दिया, आप ही पढ़ लो। पत्र पढ़ने के लिए बहू पढ़ने लगी और एक एक अक्षर अच्छी तरह से पढ़ा और पढ़ने के बाद में लाइनें पढ़ने पर बेटे की बहू पर भी बड़ा असर पड़ा। उसने अपने पति देव से कहा हमने बहुत बड़ी गलती कर ली, हमने बहुत बड़ी गलती कर ली, हमने माँ का सम्मान नहीं किया, माँ के पास में बैठने के लिए समय नहीं दिया। अब हम प्रण करते हैं माँ को वापिस गांव नहीं भेजेंगे, प्रतिदिन शाम को आधा घंटा माँ के पास में सब परिवार बैठेंगे, साता पूछेंगे, दवाई पानी देंगे, हंसेंगे, हंसाएंगे, पग चंपी करेंगे और माँ को खुश करके सोएंगे। घर पर आए, बेटे ने बहू ने माँ के चरण पकड़ लिए, कहा कि आपने हमारी आंखें खोल दी, आपने हमारी आंखें खोल दी, अब आपसे हम दूर रहने वाले नहीं हैं। तो बंधुओं, ये हैं हमारे जीवन की कई सच्चाइयां जिनको हमें अपने जीवन में जीना है, समझना है, कोशिश करना है। क्योंकि ऐसे बेटे जो माँ बाप को संतुष्ट कर सके, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो मात पिता वचन अनुरागी, जो माँ बाप के वचनों पर बड़ा प्रेम करते हैं, वही बेटा
बड़भागी होता है। और तनय मात पितु तोष निहारा दुर्लभ जननी सकल संसारा। जो बेटे माँ बाप को संतुष्ट कर ले, ऐसे बेटे संसार में मिलते तो हैं लेकिन बहुत दुर्लभ। बहुत क्या है? दुर्लभ है। तो जीवन के अंदर हमें अपने जीवन के अंदर माता पिता है तो माता पिता की क्या कर लो? कदर कर लो। जाने के बाद में आंसू बहा भी देंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। हाँ, जब तक जिंदे थे तो साता पूछी नहीं, जिंदे में पानी पिलाए नहीं, मरने के बाद में उनके नाम की प्याऊ खुलाती। जिंदे जी तो 2 टाइम का भोजन कराया नहीं, न मरने के बाद में अन्नदान करते हैं। जीते जी तो माँ बाप को थानक में या गुरु दर्शन, आचार्य दर्शन या भगवान दर्शन के लिए नहीं ले गए, लेकिन माता पिता की याद में फिर संग ले जाते हैं। ऐसा मत करना। माँ बाप जिंदे हैं तब तक कर सको तो कर लेना। तो आज यहाँ माँ बाप के ऊपर ही नाटिका समय आ गए। सिर्फ 10 मिनट की नाटिका, ध्यान से देखिएगा। कृपया अपने स्थान पर बैठे रहें, कृपया खड़े नहीं हो। आप नाटिका देख करके जाए। अरुण बाका वाले मंडल वाले बैठो भाई, 10 मिनट का ही कार्यक्रम है, ज्यादा कार्यक्रम नहीं है। श्रीमान महावीर